हेलो साथियों, सभी को प्रणाम। मेरा नाम विनोद उनियाल है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए टैली, पीएफएमएस और जेम के ऊपर ट्रेनिंग वीडियो बनाता हूं। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए गए और अपलोड किए गए, उन वीडियो को आप लोगों के द्वारा बहुत सराहना मिली, बहुत देखा गया, लाइक और शेयर किया गया। इसके लिए मैं सभी कर्मियों का, सभी साथियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे पहले मैं अपनी टैली सीरीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार किया है। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैंने 23 पॉइंट्स बनाए हैं, यानी हर इसमें पूरे टॉपिक मैंने जिनसे भी हमें काम पड़ता है उनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। हर टॉपिक के ऊपर मैं विद एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित जो है वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो में जो भी मैं फिगर, इसमें जो भी एंट्री करना सिखाऊंगा वो हमारी केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, हमारे विद्यालय विकास निधि या स्कूल फंड से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। इसमें मैंने अपना ऊपर मेल आईडी दिया है, आप लोग मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे मुझे मेल भी भेज सकते हैं। इस टेबल ऑफ कंटेंट का जो पहला पॉइंट है वो है हाउ टू स्प्लिट कंपनी डेटा, क्योंकि अब वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्त हो चुका है और नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। तो अब हमें जो है कंपनी डाटा को स्प्लिट करना है, यानी जो पिछली बार के हमारे पास विद्यालय विकास नीति और स्कूल फंड की जो भी कंपनीज थी टैली में, उनको हम स्प्लिट करके नई कंपनी बना सकते हैं 2020-21 के लिए। नई कंपनी बनाने में और स्प्लिट करने में ये अंतर है कि अगर हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें लेजर हेड भी डालने पड़ेंगे या नए लेजर हेड क्रिएट करने पड़ेंगे। उससे क्या होता है कि मिसमैच, जो लेजर हेड का जो नोमेनक्लेचर है वो मिसमैच होने का डर रहता है। यानी हर स्कूल अगर अपनी अपनी कंपनी बनाने लग जाएगा विवियन की, तो लेजर हेड जो है डिफरेंट हो सकते हैं, उनका जो नोमेनक्लेचर है, उनका जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इसके लिए बेस्ट ये है कि जो हमें हेडक्वार्टर से लेजर हेड बने बनाए पहले से मिले थे, उन्हीं लेजर को हेड को हम आगे, वो हमने एक बार उसमें इंस्टॉल कर दिए थे अपने टैली में, और अब उन्हीं के द्वारा जो है हम हर साल कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं। जब हम इस कंपनी को स्प्लिट करेंगे तो पूरे के पूरे लेजर हेड हमारे पूरे जैसे पिछले साल थे वैसे ही आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ये मेरी माइक की इधर सेटिंग दिख रही है, यहाँ पे माइक का रहता है थोड़ा साउंड की रिकॉर्ड करने के लिए। हम टैली ERP 9 ओपन करते हैं। जब हम टैली ERP 9 ओपन करते हैं तो राइट हैंड साइड में गेटवे ऑफ टैली आता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, यानी जो कंपनी अभी हमारी ओपन है, बाय डिफॉल्ट में ओपन हो जाती है। कुछ कंपनियां जिनमें कोई पासवर्ड नहीं होता वो कंपनी ऑटोमेटिकली खुल जाती है टैली में, जिसमें पासवर्ड रहते हैं वो कंपनी ऑटोमेटिकली नहीं खुलती। तो यहाँ पर ये पेरोल केवी सौरखंड करके एक कंपनी है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो गई है क्योंकि इसमें पासवर्ड नहीं है। तो इसको अगर हमें बंद करना है, तो कोई भी कंपनी को बंद करना है, तो ये ऑल्ट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है ऑल्ट का मतलब, इसका मतलब है ऑल्ट F1 शट कंपनी। तो शट कंपनी यानी बंद कंपनी को बंद करने के लिए ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये कंपनी यहाँ से बंद हो गई। बंद होने का मतलब है कि ये हमारे जो स्क्रीन है टैली में अभी कंपनी ओपन नहीं है कोई भी। अब हम कंपनी इन्फो की विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कंपनी पे एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरे पास अभी इतनी कंपनी है। एक है डमी SF, डमी विवियन, केवी सौरखंड ATL ग्रांट, पेरोल केवी सौरखंड, स्कूल फंड, गवर्नमेंट केवी 19-20, विद्यालय विकास निधि
19-20। अब जो ऊपर जो दो कंपनी दिख रही है, डमी एसएफ और डमी वीवीएन, ये मैंने डमी कंपनी बनाई है ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले हम जो ऊपर दिख रही है डमी एसएफ, इसको हम स्प्लिट करना सीखेंगे। यानी इसको हम, ये दिख रही है यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब हम इसको 1 अप्रैल 2020 से स्प्लिट करेंगे। उसके लिए हम इस कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं पहले एरो की से और एंटर प्रेस करते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे जो ये मेनू आ रहा है राइट हैंड साइड में, इसमें कंपनी इन्फो एक जगह लिखा है, ऑल्ट F3 से हम कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे या सीधा डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम नीचे लाते हैं कंपनी इन्फो की विंडो में, स्प्लिट कंपनी डेटा, इस वाले ऑप्शन पे आते हैं हम और एंटर प्रेस करते हैं। फिर पूछता है सेलेक्ट कंपनी, ऊपर वाले ऑप्शन पे रहने देते हैं हम, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है। फिर हम एक बार एंटर प्रेस करते हैं। फिर पूछता है कितनी तारीख, कब से स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पे डालते हैं 1/4/2020। फिर हम एंटर मारते हैं। एक्सेप्ट पूछता है, यस प्रेस कर देते हैं और फिर दोबारा स्प्लिट पूछता है, फिर यस प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा स्प्लिटिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। कंपनी अब स्प्लिट हो रही है। अब इसकी हमारे पास 3 कंपनी दिखाई देंगी। एक तो मेरी जो पहले से थी डमी है सब वो, और इसको उसने 2 कंपनियों में और स्प्लिट कर दिया है, 1 अप्रैल 2019 से और 1 अप्रैल 2020 से। तो अभी देखते हैं। स्प्लिट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी यहाँ पे दिखाई देगी हमें। तीनों जो भी स्प्लिट होके आएंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगी। इसमें थोड़ा टाइम लेता है। ये आ गई है, देखिए 1 2 3 कंपनी आ गई हैं। ये ओरिजिनल कंपनी है, ये 1 अप्रैल 2019 से है, 1 अप्रैल 2020 से है। अब हमें इसको बैक आना है, इनको पहले बंद करना है। बंद करने के लिए पहले इनको बैक आना पड़ेगा हमें गेटवे ऑफ टैली में। तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे, ESC कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में होता है सबसे ऊपर। बैक प्रेस करा एक बार, एस्केप बटन एक बार और प्रेस करा, ये गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब ये जो कंपनी यहाँ पर ओपन हुई है इनको बंद करना है, तो ऑल्ट F1 कंपनी सेलेक्ट करके एंटर मार दिया। फिर ऑल्ट F1, 2 कंपनी रह गई हैं, इसको भी एंटर मार दिया, ऑल्ट F1, तीनों कंपनी हमारी बंद हो गई। अब हम कंपनी इन्फो की विंडो पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में एंटर मारते हैं। देखिए ये डमी SF 1 2 3, तो ये 3 कंपनी में स्प्लिट हो गया है। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ विवियन को स्प्लिट करके। तो हम विवियन पे रखते हैं, एंटर मारते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी ओपन हो गई है। इधर मेनू में हम कंपनी इन्फो पे क्लिक करते हैं। स्प्लिट कंपनी डेटा में हम जाते हैं, एंटर मारते हैं। सेलेक्ट कंपनी में एंटर मारते हैं। स्प्लिट एंटर मारते हैं एक बार। स्प्लिट फ्रॉम 1/4/2020 एक्सेप्ट करते हैं, यस। फिर दोबारा यस करते हैं। अभी कंपनी स्प्लिट हो रही है हमारी। इसकी भी 3 कंपनी बन जाएंगी, एक पहले से थी और 2 कंपनी इसकी और बन जाएंगी, 1 अप्रैल 19 से और 1 अप्रैल 20 से। अभी देखते हैं। ये अभी स्प्लिट हो रही है कंपनी। स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे आ गई है। अब हमें बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, 1 बार 2 बार। यहाँ पर हम आ गए। कंपनियों को बंद करना है, जो इधर कंपनीज जो भी खुली हैं यहाँ पे इनको बंद करना है, ऑल्ट F1। कौन सी को करना है बंद, नीचे वाली को, एंटर मार दिया। फिर दोबारा ऑल्ट F1, किसको बंद करना है, इसको, एंटर मार दिया, ऑल्ट F1, बंद हो गई। सारी कंपनी बंद हो गई हैं। अब हम सेलेक्ट कंपनी में रख के एंटर मारते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंपनियों में स्प्लिट हो गया है। वो 2 कंपनी थी मेरे पास पहले, डमी SF और डमी वीवीएन, वो जो है इसकी 3 बन गई, इसकी भी 3 बन गई। अब हमें ये जो यहाँ पे फालतू कंपनी है इनको डिलीट मारना है, इनको हटाना है यहाँ से। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कंपनी दिखें। तो अब हमें उसके लिए क्या करना है, कंपनी के आगे जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको नोट करना है कागज में। उन कंपनियों का नंबर नोट करना है जिनको हम हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले डमी SF है, इसको मैं नहीं रखना चाहता हूँ, इसको हटाना चाहता हूँ। तो 10,000 6 नंबर है इसका।
ये 1 अप्रैल 19 वाली भी, ये भी हटाना चाहता हूँ मैं, तो 10,000 2 नंबर है इसका, ये मैं रखूँगा। फिर डमी विवियन इसको भी हटा देता हूँ, 10,000 7 नंबर है इसका, और 10,000 1 अप्रैल 19 वाली 10,000 8 नंबर। तो ये 1 2 3 4 कौन सी है, 1 2 और ये 3 नंबर, सॉरी ये तीसरी कंपनी 10,007 वाली, और ये चौथी, ये 4 कंपनी मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो अब हटाएंगे कैसे, हटेंगी यहाँ से नहीं, टैली से नहीं हट सकती हैं, ये हटेंगी डाटा फोल्डर से जहाँ पे टैली का डाटा रहता है। तो टैली का डाटा कहाँ रहता है, यहाँ पे दिखा रहा है पाथ, जी ड्राइव, जो ऐसे बैकस्लैश होता है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर, जी ड्राइव के अंदर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, जी ड्राइव के अंदर tally.erp9 के अंदर डाटा। तो अब हम चलते हैं इस लोकेशन में, वहाँ से इन कंपनी को हम हटा देंगे। तो पहले हम बैक करके एस्केप बटन दबा के क्विट पूछता है, यस कर देते हैं, यानी टैली को हमने बंद कर दिया। अब टैली बंद हो गई, माई कंप्यूटर में हम गए, CDEF ड्राइव में गए, tally.erp9 ये दिख रहा है फोल्डर, इसको ओपन किया, डाटा है इसको ओपन किया, देखिए यहाँ पे सारी कंपनी दिख रही है। अब हमें कौन कौन सी हटानी है, 2 नंबर की हटानी है, फिर 6 7 8 हटानी है। तो ये 2 नंबर पे आए हम, तो मैं सीधा डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको यहाँ से कट करके दूसरी जगह पे डाल दूंगा ताकि कभी जरूरत पड़े तो मैं ले सकूँ। तो 2 नंबर पे सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, 6 नंबर पे क्लिक करा, फिर मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, 7 नंबर पे क्लिक करा, फिर कंट्रोल दबा के 8 पे क्लिक करा। तो 2 6 7 और 8 ये कंपनियां मैंने राइट क्लिक करा, कट कर दिया, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, ये है बैकअप टैली, मैंने पहले से बना के रखा है, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो ले सकता हूँ यहाँ से दोबारा। अब हमने वहाँ से हटा दिया है डाटा फोल्डर से। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंपनी रह गई हैं, इसको बंद कर दिया। अब मैं टैली ओपन करता हूँ, अब टैली को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये पेरोल खुल गया है, इसको ऑल्ट F1 से बंद कर दिया, सेलेक्ट कंपनी में एंटर मारा, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे 6 कंपनी रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये पहली कंपनी दिख रही है डमी SF फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, डमी विवियन फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब मैं इन दोनों के नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो नाम चेंज करने के लिए हम ऊपर इसमें क्लिक करेंगे, मतलब इसको रखेंगे, एंटर मारेंगे, कंपनी ओपन हो गई इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और कंपनी इन्फो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अल्टर में जाएंगे, ALTER, अल्टर में हम गए, यहाँ पे एंटर मारा, फिर एक बार और एंटर मारा, यहाँ पे कंपनी का नाम दिख रहा है ऊपर, इसको एरो की से सबसे लास्ट में ले गया मैं, और फिर मैंने यहाँ से बैक स्पेस का बटन प्रेस कर दिया। मैं इतना ही चेंज कर रहा हूँ, आप पूरा भी कर सकते हैं, KV सौर खांड 2020-21 कर दिया मैंने इसका नाम। अब एंटर प्रेस करना है हमें, और कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ बस एंटर प्रेस करते रहना है। लास्ट में पूछेगा एक्सेप्ट, फिर दोबारा एंटर प्रेस कर देना है, यस, और अब एस्केप की प्रेस कर देनी है, और ये यहाँ पे जो कंपनी खुली हुई है इसको बंद करना है, ऑल्ट F1। अब सेलेक्ट कंपनी में हमने एंटर मारा, देखिए इसका नाम चेंज हो गया, डमी SF KV सौरखंड 2021। ऐसे नीचे वाले का करना है, विवियन का, इसमें रखा, एंटर मारा, यहाँ कंपनी ओपन हो गई, इसमें नीचे गए अल्टर कंपनी में, एंटर मारा, एक बार और एंटर मारा, यहाँ पर कंपनी का नाम दिख रहा है, एरो की दबाया, लास्ट वाला जो राइट वाला है उसको प्रेस करके रखा, बैक स्पेस से इसका नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे KV सौर खांड 2020-21 लिख दिया, इसके आगे एंटर मार दिया, एंटर प्रेस करते रहे, लास्ट में एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट कर दिया इसको, फिर एस्केप प्रेस कर दिया, फिर यहाँ पर एक कंपनी ओपन है, इसको बंद करना है, ऑल्ट F1, कंपनी बंद हो गई, सेलेक्ट कंपनी में रखा, देखिए 2 कंपनी चेंज हो गई हैं, डमी SF KV सौरखंड और डमी विवियन KV सौरखंड, नाम भी चेंज हो गया। तो इस तरह से कंपनी को हम चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं कंपनी डाटा को। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने जो कंपनी ये बनाई है, इनमें हम ओपनिंग बैलेंसेस कैसे सेट करेंगे, या जो ओपनिंग बैलेंसेस हमें नहीं चाहिए, यानी जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस थे, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कई बार जो है ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो जो अगर वो आ गए हैं तो उनको कैसे हटाना है, यानी ब्लैंक बिल्कुल कैसे करना है और नया ओपनिंग बैलेंस कैसे सेट करना है। कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने पिछले साल टैली में काम नहीं किया होगा, वो अब सोच रहे होंगे कि इस साल से हम फ्रेश बिल्कुल टैली में काम करेंगे। तो वो अपने बैंक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में, या परमानेंट इंटरेस्ट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो, या कोई लाइबिलिटी है जो इस साल सेटल होनी है, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैसे ओपनिंग बैलेंस कैसे सेट करेंगे, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, और मैं कोई टैली में इतना बहुत ज़्यादा मास्टर भी नहीं हूँ कि मैं टैली में हर चीज़ नहीं कर, मतलब जितना हमारे से रिलेटेड है मैं उतना ही इसमें टैली में काम करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्पेशली जो है केंद्रीय विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, गैर शैक्षिक नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि उनके लिए ही मैंने वीडियो बनाए हैं। उनको देखिए, इनको कीजिए। क्वेरी है तो मेरे को पूछिए, हो सकता है मेरे से भी कोई एडवांस कई लोगों को आता हो, तो वो मुझे अगर मेरे से संपर्क होएगा तो मैं उनसे, हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।